साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे ठोसों में अपूर्णताओं की। जब ठोस की नियमित व्यवस्था में विभिन्न कारणों से कुछ दोष उत्पन्न हो जाते हैं तो इसे अपूर्णता कहते हैं। जब क्रिस्टल बहुत धीमी गति से बनते हैं, यानी क्रिस्टलीकरण की जो प्रोसेस है बहुत स्लो होती है, तब दोषों की संख्या कम होती है। ये माना जाता है कि परम शून्य पर क्रिस्टल दोष रहित होता है। ताप बढ़ने पर कणों की ऊर्जा बढ़ती है, जिसके कारण कणों की गति बढ़ती है और ये इनमें दोष उत्पन्न करते हैं। इन दोषों को हम ऊष्मागतिक दोष भी कह सकते हैं, क्योंकि ये ऊष्मा के कारण ही उत्पन्न होते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो बड़े क्रिस्टल होते हैं वो बहुत बड़ी संख्या में छोटे छोटे क्रिस्टलों का समूह होता है। अब हम बात करें दोषों के प्रकार की। दोषों को मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा गया है। पहला बिंदु दोष, दूसरा रेखी या पंक्ति दोष यानी लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट में जब किसी चालक में अवयवी कण यानी जो चालक बिंदु है उसके या उसके चारों ओर की आदर्श अवस्था में विचलन होता है तो पॉइंट डिफेक्ट यानी बिंदु दोष कहलाता है। और जब चालक बिंदुओं की पूरी पंक्ति विस्थापित हो जाती है या अपने स्थान से गायब हो जाती है तो उसको हम लाइन डिफेक्ट यानी रेखीय दोष कहते हैं। आइए हम यहाँ पर मुख्य रूप से बात करेंगे बिंदु दोषों की। बिंदु दोष पुनः दो वर्गों में बांटे जा सकते हैं। पहला है रस समीकरणमिति दोष और दूसरा अरस समीकरणमिति दोष यानी स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो पहली बात करें हम रस समीकरणमिति दोष की। इन दोषों में क्रिस्टल की रस समीकरणमिति यानी स्टोइकियोमेट्री प्रभावित नहीं होती है। यह परमाणु या आयनों का जो अनुपात है वो वही रहता है जो आदर्श क्रिस्टल में होना चाहिए। इनको हम ऊष्मागतिक या अंतर दोष भी कहते हैं। इनको पुनः हम दो वर्गों में बांट सकते हैं। ये पहला है रिक्तिका दोष, दूसरा है अंतराकाशी दोष। जब कुछ क्रिस्टल जालक के कुछ स्थल जो जालक स्थल हैं यानी कुछ जो पॉइंट हैं वो रिक्त होते हैं, ये सामान्यतः ताप बढ़ने पर आयनों या परमाणुओं का क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाने पर पैदा होते हैं। ये रिक्तिका दोष कहलाते हैं। और दूसरा जब कुछ अवयवी कण अपने स्थान से हट करके अंतराकाशी स्थानों में पहुंच जाते हैं या वो अपने स्थान में बने रहते हैं, उसके अलावा अन्य आयन भी अंतराकाशी स्थलों में फंस जाते हैं, तो अंतराकाशी दोष उत्पन्न होता है। आयनिक क्रिस्टलों में विद्युत उदासीनता सदैव बनी रहती है। इन दोषों को हम दो प्रकार से समझते सकते हैं। इनको दो रूपों में पढ़ेंगे। एक फ्रैंकल दोष है और दूसरा शॉर्टकी दोष है। अब आप बात करें हम पहले फ्रैंकल दोष की। जब छोटा आयन यानी सामान्यतः धनायन ही होता है छोटा, तो जब ये अपने स्थान से विस्थापित होकर के अंतराकाशी स्थल में चला जाता है और अपने स्थान पर रिक्तिका दोष उत्पन्न करता है और जहां अंतराकाशी स्थल में फंसता है वहां पर अंतराकाशी दोष उत्पन्न करता है। इसे हम विस्थापन दोष भी कहते हैं। इससे क्रिस्टल के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि जो जालक बिंदु एक जालक बिंदु से हट गया लेकिन वो अंतराकाशी स्थल में फंसा है, माने वो वही जालक में बना रहता है। इस तरह के दोष उनमें पाए जाते हैं जिनमें धनायन का आकार बहुत छोटा हो ऋणायन की तुलना में। उदाहरण है इनमें जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड। इनमें समन्वय संख्या कम होती है, इनके आकार में अधिक अंतर होता है। इनको हम यदि चित्र द्वारा समझें तो आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें ये यहाँ पे अपने स्थान से हट करके दूसरे स्थान पर फंसा हुआ है क्रिस्टल। किताब में भी बढ़िया बढ़िया चित्र दिए हैं, उससे देख लीजिएगा। अब हम बात करें शॉर्टकी दोष की। यह आयनिक ठोसों का रिक्तिका दोष माना जा सकता है। इसमें समान संख्या में धनायन और ऋणायन अनुपस्थित हो जाते हैं, यानी क्रिस्टल में से उतने ही धनायन निकल जाते हैं उतने ही ऋणायन निकल जाते हैं। तो इसका स्टोइकियोमेट्री संतुलित बनी रहती है, आयनों का अनुपात समान रहता है। उदाहरण के तौर पर हम देखना चाहें तो सोडियम क्लोराइड में 10⁶ शॉर्टकी युगल प्रति घन सेंटीमीटर होते हैं, यानी 1 घन सेंटीमीटर सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में 10⁶ सोडियम आयन और इतने ही क्लोराइड आयन अनुपस्थित होते हैं। चूंकि सोडियम क्लोराइड
के 1 घन सेंटीमीटर में 10 की घात 22 आयन होते हैं, जिनमें 10 की घात 16 आयनों पर एक दोष उत्पन्न होता है। यह दोष घनत्व में कमी उत्पन्न करता है। यह उनमें पाया जाता है जहां पे धनायन और ऋणायन का आकार लगभग समान होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। यहाँ पे उल्लेखनीय है कि सिल्वर ब्रोमाइड में दोनों प्रकार के दोष पाए जाते हैं, उसमें शॉर्टकी दोष भी पाया जाता है और फ्रैंकल दोष भी पाया जाता है। ये शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष के कारण क्रिस्टल में कुछ गुण उत्पन्न हो जाते हैं। इनको हम इस तरह देख सकते हैं कि जब फ्रैंकल और शॉर्टकी दोष ठोस को विद्युत क्षेत्र में या उनमें विभवांतर लगाते हैं तो ये अल्प मात्रा में विद्युत का चालन करने लगते हैं, क्योंकि दोषों के कारण जो छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं, जो होल्स उत्पन्न हो जाते हैं, इसको भरने के लिए बगल से इलेक्ट्रॉन आते हैं तो नया होल उत्पन्न हो जाता है, और फिर उस नए होल को फिर बगल के इलेक्ट्रॉन उसको भरने के लिए आते हैं, तो छिद्र एक स्थान से एक सिरे से दूसरे सिरे तक स्थानांतरित होता रहता है। इसके कारण, इस आवेश के स्थानांतरण के कारण ही विद्युत का चालन संभव होता है। शॉर्टकी दोष में घनत्व घट जाता है, छिद्रों की उपस्थिति में जलक की ऊर्जा घट जाती है, अर्थात उनका स्थायित्व भी कम हो जाता है। फ्रैंकल दोष में समान आवेश वाले कण अधिक पास पास आने से उनका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, यानी परावैद्युत स्थिरांक है, वो बढ़ जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं शॉर्टकी दोष में यहाँ पे एम धनायन होना चाहिए, जो कि यहाँ से गायब है, तो एक रिक्ति धनायन की हो गई। यहाँ पे एम होना चाहिए और दूसरी रिक्ति यहाँ पे एक्स होना चाहिए। इस तरह से ये अलग अलग स्थानों से क्रिस्टल बिंदु खाली हो गए हैं, तो इस तरह से शॉर्टकी दोष उत्पन्न होता है, और इसमें देखिए इस तरह फ्रैंकल दोष उत्पन्न होता है। अब हम बात करेंगे अशुद्धि दोष की। तीसरा प्रकार का दोष होता है अशुद्धि दोष। क्रिस्टल में जब कोई अशुद्धि मिला देते हैं तो भी उसमें दोष उत्पन्न हो जाते हैं। ये अशुद्धियां अंतराकाशीय और उपाकाशीय स्थलों पर अपना स्थान ग्रहण कर लेती हैं। अर्धचालकों में ऐसे ही होता है, जब उसमें डोपिंग की जाती है तो अगर 3 संयोजी पदार्थ की डोपिंग करें, परमाणु की डोपिंग करें तो उसमें होल बन जाते हैं, और 5 संयोजी पदार्थ की डोपिंग करें तो उसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त रहते हैं, जिससे ये चालकता उत्पन्न करते हैं। उसी तरह से NaCl में थोड़ी सी मात्रा में स्ट्रोंशियम क्लोराइड अगर मिला दें, पिघली हुई अवस्था में मिला दें, फिर धीरे धीरे ठंडा करें, तो जो ठोस सोडियम क्लोराइड बनेगा उसमें भी कुछ स्ट्रोंशियम आयन सोडियम आयनों का स्थान ले लेते हैं। इसके कारण ये क्रिस्टल को यदि हम विद्युत क्षेत्र लगाएं, यानी उसको विभवांतर दें, तो उसमें भी अल्प मात्रा में विद्युत का चालन संभव हो जाता है। इसका कारण यही है कि जब स्ट्रोंशियम आयन, जिसकी संयोजकता 2 होती है, ये जुड़ता है, तो ये 2 सोडियम आयन को निष्कासित कर देता है। ऐसे में एक स्थान पर तो स्ट्रोंशियम आयन पहुंच जाता है, लेकिन दूसरे स्थान खाली रहता है। इन खाली जगहों को भरने के लिए बगल से इलेक्ट्रॉन आते हैं, इस तरह से होल स्थानांतरित होने लगते हैं, और इस अशुद्धि के कारण इसमें चालकता उत्पन्न हो जाती है। प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि यदि सोडियम क्लोराइड में 0.1% कैल्शियम क्लोराइड की अशुद्धि मिला दें तो इसकी चालकता 10,000 गुना बढ़ जाती है। ऐसा ही सिल्वर क्लोराइड विलयन में कैडमियम क्लोराइड मिलाने पर भी देखा गया है। ये 3 प्रकार के दोष हो गए। ये तीनों रस समीकरण दोष कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे एक स्ट्रोंशियम द्वारा 2 सोडियम आयनों को हटा दिया गया, यहाँ तो एक जगह तो ये आ गया, दूसरी जगह खाली पड़ी है। तो ये 3 दोष हो गए, फ्रैंकल दोष, शॉर्टकी दोष और अशुद्धि दोष। ये असमीकरणित दोष हैं। अब हम अगले भाग में दूसरे प्रकार के दोषों का अध्ययन करेंगे। ये अभी तक जो 3 दोष पढ़े हैं वो
स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट कहलाते हैं, रस समीकरण दोष कहलाते हैं। इनमें यौगिक की रस समीकरण विधि प्रभावित नहीं होती है।